नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और आज सुबह से ही महा कवरेज लगातार जारी है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर से बड़ी खबर है। इंदौर 4 से बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी की मालिनी गौड़ ने जीत दर्ज की है। 70,000 वोटों से मालिनी गौड़ ने जीत, तो बड़ी खुशखबर बीजेपी के लिए। इंदौर 4 से बीजेपी की कैंडिडेट मालिनी गौड़ ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। करीब 70,000 वोटों से मालिनी गौड़ ने यहां पर जीत दर्ज की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ। अब तक के जो रुझान सामने आए हैं उसमें 167 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस 61 सीटों पर, मध्य प्रदेश की बात करें तो अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने इस बार इतिहास को दोहरा दिया। लगभग 51 सीटों पर बीजेपी की कैंडिडेट आगे हैं। 38 सीटों पर कांग्रेस सिमट कर रह गई है। तो इंदौर 4 से बीजेपी की कैंडिडेट ने लगभग 70,000 वोटों से जीत दर्ज की है। और इसी बीच नर्मदापुरम से बड़ी खबर, होशंगाबाद से बीजेपी की जीत। बीजेपी की डॉक्टर सीता शर्मा ने जीत दर्ज की है। 15,582 वोटों से डॉक्टर सीता शर्मा ने जीत दर्ज की है। तो नर्मदापुरम से बड़ी खबर, होशंगाबाद सीट से बीजेपी की कैंडिडेट ने लगभग 15,000 वोटों से जीत दर्ज की है। बीजेपी की कैंडिडेट डॉक्टर सीता शर्मा ने जीत दर्ज की है। तो बीजेपी के लिए यहां से भी बड़ी खुशखबरी। होशंगाबाद सीट से बीजेपी कैंडिडेट ने लगभग 15,582 सीटों से जीत दर्ज। आरोप लगाया जाता है कि भाई संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे। संविधान बदलना ये किसी के हाथ में बिल्कुल नहीं है। संविधान में अमेंडमेंट करने का अधिकार पार्लियामेंट को है, नया कानून बनाने का अधिकार है, पुराने कानून को अमेंड करने का अधिकार है। लेकिन जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी और जो संविधान सभा ने बनाया है उसको बदलने का कोई विषय आता नहीं है। लेकिन जानबूझकर दलित समाज में गलतफहमियां फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी अपोजिशन वाले करते रहते हैं। तो इसीलिए मैं सभी दलितों का आह्वान करना चाहता हूं कि आज भी पूरे दलितों ने, मैक्सिमम दलितों ने बीजेपी का समर्थन किया है और बीजेपी सत्ता में आई है। तो 2 जो स्टेटों में हारे, आगे से उनकी बढ़ोतरी के लिए कुछ किया जा रहा है। कर्नाटक और मणिपुर में जो 2 राज्य रह गए थे जिसमें नहीं जीत गए, उसकी आगे की तैयारी। तो आगे की रणनीति है। अभी हमको काफी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तेलंगाना में कोशिश की। हैदराबाद में बहुत बड़ा उनका मतलब जो अपना रैली थी, बहुत बड़ी रैली थी उनकी, तो सभा भी बड़ी बड़ी हो गई। लेकिन अभी तेलंगाना की तरफ हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। साउथ में बीजेपी की कोशिश है कि तमिलनाडु है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, पांडिचेरी है। पांडिचेरी में तो बीजेपी और रंगास्वामी जी की तो सरकार उधर है। लेकिन कर्नाटक में भी बीजेपी स्ट्रांग है ही है। अभी तो सरकार आई नहीं, बात तो सही है। लेकिन हम सब लोगों ने, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो सभी लोगों के लिए उनकी योजनाओं का फायदा होता है। चाहे मुस्लिम समाज को भी मतलब भड़काया जाता है, मुस्लिम समाज बीजेपी उसका विरोध करती है, इसी तरह की बातें की जाती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना माइनॉरिटी मोर्चा भी खोला है, उसमें मुस्लिम कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत बड़ी है। और जो योजनाएं मोदी जी ने बनाई है उसका फायदा सभी लोगों को हुआ है। मतलब उसमें कोई मुसलमान है इसलिए उसको नहीं देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो जनधन योजना के 50,000 अकाउंट खुले हैं, उज्ज्वला योजना के जो गैस सिलेंडर 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को उसका फायदा हुआ है। 36 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुद्रा योजना का फायदा हुआ है। आयुष्मान भारत योजना जो है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हर साल में एक फैमिली को 5 लाख रुपए देने का एक योजना है गरीबों के लिए, तो उसमें 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा भी 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को हुआ है। उसमें दलित है, आदिवासी है, पिछड़े है और सभी है, जो कैटेगरी में बैठने वाले हैं सभी लोग उसमें है। तो इसीलिए मुझे तो केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले को आप लोग सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि जो मैंडेट जिन भी पार्टियों को मिला है उससे कबूल करना चाहिए, क्योंकि राजनीति में हार जीत लगी रहती है। और चलिए, जो आंकड़े अभी तक सामने आए हैं
उसी को लेकर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ में प्रवृत्ति वाली वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा डॉक्टर अजय चंद्राकर राजनीतिक विश्लेषक हैं छत्तीसगढ़ से, वो हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा अशोक बजाज बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रदीप जी आपके पास आएंगे। अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं, इन आंकड़ों को देखकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो उलटफेर हुआ है उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। देखिए, ये मोदी म्यूजिक चल गया जिसको कह सकते हैं अपन। क्या है, अब जिस तरीके से चुनाव बीजेपी इस बार लड़ी, उसमें किसी को, बीजेपी को खुद ये नहीं मालूम था कि छत्तीसगढ़ हम चुनाव जीतने की स्थिति में। बीजेपी हमेशा, हम जब बीजेपी के पदाधिकारियों से बात करते थे तो ये कहते थे कि हम वहां चुनाव अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं और चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं थे छत्तीसगढ़ को लेकर। राजस्थान में कॉन्फिडेंट थी बीजेपी कि हम चुनाव वहां जीतेंगे, और ये कांग्रेस की आपसी जो लड़ाई है उसको देखते हुए हम वहां अपनी नीतियों और उसके आधार पर हम चुनाव निकाल लेंगे। मध्य प्रदेश में फाइट बता रही थी। मध्य प्रदेश में जब भी हम बात करते हैं, डिस्कशन होता था कांग्रेस या बीजेपी किसी से भी पदाधिकारियों से, तो वो हमेशा ये कहते थे कि हम अच्छी फाइट में है। लेकिन यहाँ पे एक तरफा चुनाव हो गया मध्य प्रदेश में। आप देखें तो 150 से ऊपर की सीट अगर किसी एक पार्टी को जा रही है, तो आप ये मानिए कि कहीं ना कहीं ये बड़ा किसी न किसी का जादू है। एक तरह से आप देखें, जादुई आंकड़ा है ये कोई नॉर्मल आंकड़ा नहीं है। 125-26 सीटों पे तो हम लोग ये मान के चल रहे थे कि 125-26 सीट बीजेपी मध्य प्रदेश में लाएगी। लेकिन इस तरह से आंकड़ा, लाडली बहना का, उज्ज्वला योजना, मतलब बहुत सारी योजनाएं ऐसी है जो डायरेक्ट प्रभावित कर रही थी आम आदमी, और ये कहीं ना कहीं ये उसी का असर है। देखिए, मोदी म्यूजिक भी एक बड़ा फैक्टर रहा है यहाँ। आप देखें तो जब पिछली बार ग्वालियर में मोदी जी की सभा हुई थी, प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि आपको कमल का फूल देखना है, आपको किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं जाना है, आपको कमल के फूल पे वोट करना है। और ये परफेक्ट लॉजिक उनका रहा कि आप देखें तो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, लोगों ने कमल का वोट देखकर वोट किया है। देखिए, तेलंगाना का एक थोड़ा अलग मामला रहा। वहां कांग्रेस कॉन्फिडेंट पहले से ही थी, और होना भी चाहिए था कि इसलिए कांग्रेस वहां मेहनत कर रही थी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को जिस तरीके से कर्नाटका और तेलंगाना में जिस तरीके से मेहनत की थी, उस तरीके से अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी मेहनत करती है और अपने नेताओं को एकत्र करके स्थिति होती, तो जो स्थिति आज कांग्रेस की यहाँ हो रही है, जिस तरीके से पीछे गई है, वो इतने पीछे कांग्रेस नहीं है। जी अजय जी, आपसे सवाल है कि प्रमोद कृष्णम का भी आज बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सनातन का विरोध करते करते आज कांग्रेस की ये स्थिति हो गई है। तो क्या जिस तरह से इंडिया गठबंधन के तमाम जो दलों के नेता थे, उनकी तरफ से लगातार सनातन को लेकर जिस तरह से बयान दिए गए, क्या उसकी वजह से ये बड़ी हार हुई है आपके हिसाब से? अजय जी। अच्छा, प्रश्न मुझसे जी अवस्थी जी, बिल्कुल। देखिए, वे ऑफ लाइफ में रिलीजन का जो महत्व है और इम्पैक्ट, इसे विस्मृत नहीं किया जा सकता। वो चाहे किसी भी वर्ग के हों, रिलीजन जो है वो पारलौकिक से लेकर के उस जगत, लौकिक से लेकर के पारलौकिक जगत तक की बात होती है। और इसमें जिस तरह से बयान दिया गया था, वो एक पक्ष है, और जिसके कारण से यहाँ पर बस्तर में जो इसको दूसरे रूप में बदल आपके पास, आप अपनी बात पूरी करिएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आई, अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता दें। धार से बड़ी खबर है, बदनावर से मंत्री राजवर्धन सिंह दंती गांव से हारे कांग्रेस के भंवर सिंह शेखावत को मिली जीत। इस वक्त की बड़ी खबर धार से, बदनावर से मंत्री राजवर्धन सिंह दंती गांव हारे हैं कांग्रेस के भंवर सिंह शेखावत को, यहां पर जीत मिली है। तो लगातार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो भी अपने दर्शकों तक हम सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर धार से, जहां पर बदनावर से मंत्री राजवर्धन सिंह दंती गांव से हारे हैं और कांग्रेस के भंवर सिंह शेखावत को यहां पर जीत मिली है। हालांकि बीजेपी बहुत आगे निकल चुकी है। जो अंतर है वो लगभग 100 सीटों का हो चुका है। 61 सीटों पर कांग्रेस, वहीं 167 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और धार से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मनावर से कांग्रेस को जीत मिली है। कांग्रेस के हीरालाल अलावा जीते हैं यहां से। तो कई जगहों से कांग्रेस के लिए भी खुशखबरी,
धार से बड़ी खबर, मनावर से कांग्रेस को जीत मिली है। कांग्रेस की कैंडिडेट हीरालाल अलावा यहां से जीते हैं। तो धार से ये बड़ी खबर है, धार से खुशखबरी है कांग्रेस के लिए कि 2 कैंडिडेट उनके यहां से जीते हैं। मनावर से कांग्रेस को जीत मिली है, कांग्रेस के हीरालाल अलावा यहां से जीते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ से कोटा से कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव चुनाव जीते। बेलतरा से बीजेपी के सुशांत शुक्ला ने जीत दर्ज की है। मसूरी से कांग्रेस के दिलीप लहरिया ने जीत दर्ज की है और तखतपुर से बीजेपी के धर्मजीत सिंह ने जीत दर्ज की है। बिलासपुर बीजेपी के अमर अग्रवाल यहां से जीते हैं। तो बीजेपी के कैंडिडेट लगातार बढ़त बनाए हुए थे और अब बड़ी खबर ये कि कई जगहों से परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं। बीजेपी कैंडिडेट ने बड़े अंतर से जीत हासिल की है। कोटा से कांग्रेस एक कैंडिडेट ने जीत की है, वहीं बेलतरा से बीजेपी के कैंडिडेट ने भारी मतों से जीत दर्ज की। और इसी बीच सुकमा से भी बड़ी खबर, कोटा से कांग्रेस की कवासी लखमा की जीत। 1981 वोट से बीजेपी प्रत्याशी को हराया है। कवासी लखमा ने 6ठी बार यहां से जीत दर्ज की है, तो उनकी जीत का सिलसिला लगातार बरकरार है। सुकमा से ये बड़ी खबर है, कोटा से कांग्रेस के कवासी लखमा ने जीत दर्ज की है। लगभग 1981 वोट से बीजेपी प्रत्याशी को हराया है और कवासी लखमा ने 6ठी बार यहां से जीत दर्ज की, यानी कि उनका जो जीत का सिलसिला था वो लगातार जारी है। अशोक जी, लगातार हम जो परिणाम सामने आ रहे हैं उसको लेकर चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, मध्य प्रदेश में बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या रणनीति रही जहां पर बीजेपी को एक बड़ा मैंडेट मिला, बीजेपी बहुमत के आंकड़े से भी आगे निकल गई। किसमें केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं की रणनीति रही या फिर वहां पर जो तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता थे उनकी रणनीति और उनकी मेहनत काम आई? देखिए भाई साहब, पिछले 1.5-2 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ काफी संघर्ष किया। जब लोग घरों में आराम फरमा रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे थे। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला, गौठानों में गड़बड़ियां खोजी गई, महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन हुए, नौजवानों ने पीएससी के खिलाफ संघर्ष किया, युवा मोर्चा ने संघर्ष किया, महिला मोर्चा ने संघर्ष किया, किसान मोर्चा ने संघर्ष किया और सभी पार्टी ने मिलकर कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ। ठीक है अशोक जी, आएंगे आपके पास। इसी बीच लगातार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो अपने दर्शकों को दिखा रहे। एक बड़ी अपडेट बता दें कि चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे लेके वहीं पर चलते हैं। कमलेश प्रताप शाह अमरवाड़ा से और राजन मंडलोई बड़वानी से।